अपना नेता के बारे में जाके बोले ना, जिनको सिंबल थमा दिए, सिंबल पर किसका साइन हुआ होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी तेजस्वी जी, साइन हुआ होगा ना। 243 सीट पर नहीं देख लिए कि कितना कितना वोट आया। बिहार की जनता यहाँ से राजनीति करती है, दिल से, दिमाग से नहीं। जिसमें अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी को चीयर लीडर बताया है। अब बड़ी आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं संजोग से देखिए, जिस लोकसभा के सांसद हैं उनको 22 पर ला दिए, गायब कर दिए, और 22 से फिर आगे 5 साल में और नीचे वाला। अरे हम लोग तो 51,000 से जो नितिन नवीन चुनाव जीते थे, उसके मार्जिन को बढ़ाने के लिए कल भाषण दे रहे थे हम। किसको और मार्जिन बढ़ा दीजिए। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी का कितनों सालों से सरकार चल रही थी और नितिन नवीन के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना में देखते नहीं हैं, मेट्रो चालू हो गया, क्या क्या अब मैरिन ड्राइव देखने को जो बॉम्बे में वो पटना में मिल रहा है, क्या पुल पुलिया। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप सूर्य विहार देख रहे हैं। देखिए, कल से जो है विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव विदेशी दौरे पर हैं, वो विदेश घूम रहे हैं। ये हमारा आरोप नहीं, बल्कि विपक्ष का जो एनडीए के जो नेता हैं उनका आरोप है। आपको बता दें, ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए दिनारा के विधायक आलोक सिंह, जो आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं है, क्या लग रहा है कि इस बार सत्र खाली खाली? बजट सेशन में भी कहाँ पूरा सेशन थे, वो तो गायब ही रहते हैं। असल में बिहार की जनता 2025 में उनको 22 पर ला दिए, गायब कर दी है, और 22 से फिर आगे 5 साल में और नीचे आने वाले हैं। तो अरे उसको नहीं चिंता रहती है जो बिहार की 14 करोड़ की जनता, पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद होता है। सरकार के काम पर कहीं विपक्ष का जो है कोई सवाल, विपक्ष का तो कोई सवाल रह नहीं गया है। एनडीए सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने 500 से ऊपर लाभकारी योजना जो चलाकर बिहार को भारत में नंबर 10 के अंदर लाने में, विकसित बिहार को बनाने में, तो उनके पास अब मुद्दा नहीं रह गया है। तो अब घूम रहे हैं इंग्लैंड, लंदन, यूरोप, जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, तो फिर नहीं रहेंगे। 4 दिन का सत्र है, फिर नहीं आएंगे। कह तो रहे हैं, उनके भी विधायक लोग कह रहे हैं कि लालू यादव का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक जो है खुद को तेजस्वी यादव समझता है, खुद को लालू प्रसाद यादव समझता है। कहीं कम नहीं रहेंगे हम लोग। भाई, अब तो उनकी पार्टी की बात है, उनकी पार्टी के बारे में बोलना तो मुझे उचित नहीं है, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता जब बने हैं तो निश्चित तौर पे हम जैसे नवनिर्वाचित विधायक को लगता है, जो बिहार विधानसभा का जो सत्र, जो अभी हम लोग ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सिखाया गया, तो उसमें प्रतिपक्ष का नेता का रहना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के जो माननीय विधायक हैं या पार्टी के नेता हैं, वो क्या कहेंगे इसके अलावा? क्या जवाब है इसके अलावा? कोई जवाब है तो बता दीजिए। बांकीपुर विधानसभा को कैसे देख रहे हैं? बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है और आपकी जो विपक्ष है, राजद या फिर प्रशांत किशोर, दोनों कह रही है कि डर इस कदर है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, उनको बार बार बिहार दौरे पर आना पड़ रहा है। नितिन नवीन के बारे में बिहार के लाल भारत में और विश्व में सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी का कितनों सालों से सरकार चल रही थी और नितिन नवीन के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ममता बनर्जी को उखाड़ कर फेंक दिया। नितिन नवीन वो हैं। नितिन नवीन पिछले 30 वर्षों से उनका परिवार का इतिहास है। बांकीपुर को विकास में कहाँ से ले गए, पटना में अब देखते नहीं हैं, मेट्रो चालू हो गया, क्या क्या अब मैरिन ड्राइव देखने को जो बॉम्बे में वो पटना में मिल रहा है, क्या पुल पुलिया, दूसरा कितना गार्डन, और बांकीपुर का कितना विकास किए हैं। नितिन नवीन जी अगर पटना में आ गए तो जल्दी आ रहे हैं। वही नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाई है, उनको बोलना चाहिए। ममता बनर्जी जो कह रहे थे कि नहीं मैं यहीं से हिला दूंगी, और अब तो हो गया कि गंगा सागर से लेकर एकदम हरिद्वार तक जो है भाजपा अपना प्रचंड बहुमत से और एनडीए गठबंधन की है, लहराई है अपना। और इसमें बोलते हैं कि नितिन नवीन जी अपना नेता के बारे में जाके बोले ना, जिनको सिंबल थमा दिए, सिंबल पर किसका साइन हुआ होगा?
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी तेजस्वी जी, साइन हुआ होगा ना, एक दिन भी हैं नॉमिनेशन में, कहीं भी घूम रहे हैं। अभी 10 दिन बाद चुनाव है, 11 दिन बाद। हम लोग तो एनडीए गठबंधन में, कल भी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद सांसद, यही 5 पार्टी 5 पार्टियों का गठबंधन 2025 में पूरे बिहार में घुमा था। तो इसीलिए तो प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर का डर है, जिसकी वजह से कि बार बार बैठक और बार बार जो लोगों को बुलाया जा रहा है, 40 स्टार प्रचारकों को नाम की चर्चा कर रहे हैं आप लोग डर समझा रहे हैं सबको। जाइएगा वोटर के पास, 2025 में कितने सीट पे लड़े थे, 243 सीट पे नहीं देख लिए कि कितना वोट आया। बिहार की जनता यहाँ से राजनीति करती है, दिल से, दिमाग से नहीं। यहाँ विकास पे राजनीति होता है, सिद्धांत पे राजनीति होता है, आइडियोलॉजी पे राजनीति होता है। कैसे भी हमें मत देगा वो 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा। तो फिर एक सीट के लिए 40 स्टार प्रचारक को उतारना कहाँ तक सही है? अरे एक सीट हो या 243 हो या पूरा बंगाल हो या कहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन अपने हर सीट को जनता द्वारा की हुई विकास पे सबको बताना होता है कि मैंने क्या क्या किया। इनके पास तो कोई विजन ही नहीं रह गया है, कहेंगे क्या जाके। ये तो आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव का ये अभियान समिति का ये हमेशा हर समय 5 सीट पे हो या 50 सीट पे हो या 2 सीट पे हो। अब इसको आप लोग कह रहे हैं कि 10 दिनों की बचा हुआ है ना, कैठो देखे प्रचार करते हुए वहाँ खुद बांकीपुर के एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता वहाँ प्रचार कर रही है, पता चल जाएगा 3 तारीख को आपको। तो क्या मैदान में फिर प्रशांत किशोर या राजद नहीं है? अरे हम लोग तो 51,000 से जो नितिन नवीन चुनाव जीते थे उसके मार्जिन को बढ़ाने के लिए कल भाषण दे रहे थे हम लोग। किसको और मार्जिन बढ़ा दीजिए। मतलब आप लोग जीत करके बैठ हो चुके हैं वहाँ से? ये भाई, ये तो बांकीपुर विधानसभा की जनता तय करने वाली है, लेकिन तय कर चुकी है। 30 साल से लगातार तय कर चुकी है, उसमें कहीं बट नहीं है। 3 तारीख को देख लीजिएगा ना। अब आपके चैनल के माध्यम से कौन है, क्या है, कौन नहीं है, हम एक ही बात बता दें कि यहाँ विकास पर राजनीति होता है और कितना बांकीपुर का विकास हुआ है उसको देख लीजिए। ऐसे ही 202 को सीट आ गया 2025 में, ऐसे ही 200 सीट आ गया। प्रशांत किशोर कह रहे हैं बांकीपुर को बेंगलोर बना देंगे। वो तो 3-3.5 साल में बहुत कुछ कहते कि बिहार को क्या बना देंगे, नहीं देखे थे। इसके बाद भी 1 सीट भी बिहार की जनता नहीं दिया। 1 सीट दिया बिहार की जनता, 1 सीट भी। 243 में को सीट दिया। 3.5 साल से घूम रहे थे पूरा बिहार में, पूरा कितनी भीड़ हो रही थी, क्या क्या हो रहा था, हम किसी के बारे में देखे नहीं। सिर्फ अपने एनडीए गठबंधन के समर्पित, भाजपा समर्थित उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी का जीत होगा। हमें किसी के बारे में नहीं, हम तो अपने काम के पर वोट मांगते हैं। मेरा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है। आप राजद से सांसद हैं सुधाकर सिंह, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी को चीयर लीडर बताया है। अब बड़ी आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं संजोग से देखिए जिस लोकसभा के सांसद हैं उसी दिनारा से मैं भी विधायक हूँ। अब क्या कहें, आजकल एक ट्रेंड चल गया है, जैसे आप लोग मीडिया के माध्यम से कैसे एक ट्रेंड चल गया कि भाई बड़े नेता पर या कुछ अपशब्द बयान पे जो सैद्धांतिक नहीं है। अरे आप सदन में चुने जाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए। दलित की बेटी शांभवी चौधरी शिक्षित बेटी है, उसका भाषण जाके देखिए, कम उम्र की सांसद है, उसके बारे में से बोल रहे हैं। अशोक चौधरी जी का एक अपना परिवार का इतिहास रहा है, उनके पिताजी 40 साल से बिहार का सेवा दिए, अशोक चौधरी जी दे रहे हैं। और शांभवी चौधरी तो मेरी बेटी है, बेटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब तो खैर एक्सीडेंटल एमपी लोग कुछ विधायक जीत गए हैं, कुछ विधायक लोग 2024 में लोकसभा में, और कुछ विधायक चुने हो गए हैं 25 में। तब 29 कितना 3 साल नज़दीक आने वाला है। ज़्यादा किसी गलत बोल देने से नेता नहीं। अरे आप अपना क्षेत्र के विकास के बारे में बात करिए ना। आप किसी के बारे में बोल के अपना टीआरपी बढ़ा लीजिएगा, ये अच्छी बात है, नहीं बोलना चाहिए सब चीज़। सुधाकर सिंह को कुछ राय देना चाहेंगे? हमसे अपना राय मांगिए कि हम एनडीए गठबंधन में और क्या विकास बचा हुआ है इस टिप्पणी को लेकर के सुधाकर सिंह को कुछ राय? अब उनका, मेरा तो व्यक्तिगत राय है कि असंसदीय शब्द का प्रयोग लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए। वाद विवाद होना चाहिए, पक्ष विपक्ष की लड़ाई होती है और होना चाहिए,
लेकिन ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए एक दलित की बेटी और मेरी बेटी शांभवी चौधरी को जो है इस तरह से, जो सदन में बोलती है तो सदन चुप हो जाता है, पढ़ी लिखी बेटी है और उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, गलत है। आपने सुना, हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। इनका कहना है कि सदन में जिस प्रकार शांभवी चौधरी बोलती हैं तो हर कोई लोग चुप होकर के सुनना पसंद करता है। ऐसे नेताओं को, ऐसी बेटी को चीयर लीडर कहना सुधाकर सिंह की सबसे बड़ी गलती है। अपने बयानों को संयमित रूप से रखें और जो भी बयान देते हैं वह एक संवैधानिक रूप से दें।